नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। खबर लखनऊ से है, जहां गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5 को कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी और आरएसएस के अधिकारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सेवा यात्रा के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और यात्रा के सेवादारों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्वास्थ्य सेवा यात्रा पर चर्चा की और यात्रा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए गोरखनाथ सेवा न्यास से जुड़े सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। बहन और भाइयों, इस यात्रा की परिकल्पना और उसको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं एनएमओ के गोरक्ष प्रांत और अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ ही गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के इस समारोह में कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा आदरणीय दत्ता जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की बात की। कहा कि कैसे पहले तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शोषण किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वन क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के विकास पर फोकस किया गया। बनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं, जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया। अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 की शुरुआत 5 फरवरी को की गई थी। इस बीच यात्रा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती जैसे कई जिलों से होकर गुजरी। 260 मेडिकल कैंप लगाए गए और गरीबों का मुफ्त में इलाज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बस अड्डे का निरीक्षण किया। सैटेलाइट बस अड्डे के निर्माण कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। निर्माण कार्य को निर्धारित समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बता दें आपको कि अखिलेश यादव पर इस दौरान उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम किया है। उपचुनाव में 10 से 8 सीटों पर जनता ने बीजेपी को चुना है। वहीं 10 से 20 सालों तक अखिलेश यादव प्रदेश में कुछ नहीं बनेंगे, ये नरेंद्र कश्यप का कहना है। शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बस अड्डे का निरीक्षण किया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश की जनता ने घेरा उस समय जिस समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम के अस्तित्व को नकारा गया, महाकुंभ पे अनावश्यक टिप्पणी की गई, तो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया
परिणाम पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के हुए उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला के इशारा कर दिया कि अखिलेश अब इस प्रदेश में आने वाले 10-20 सालों तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। और देखिए, भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बता दें कि 23 अप्रैल को आगरा की यात्रा करेंगे। जेडी वेंस आगरा में परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। जेडी वेंस के आगमन की तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। तो देखिए, 23 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आगरा पहुंचेंगे, जहां आगरा के ताजमहल का वो दीदार करेंगे। अपने पूरे परिवार के साथ जेडी वेंस पहुंचेंगे। जेडी वेंस के आगमन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बता दें कि 23 अप्रैल को आगरा की यात्रा करेंगे। जेडी वेंस आगरा में परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। बता दें आपको कि जेडी वेंस के आगमन की तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणों पर अभद्रता को लेकर बड़ी अनुराग कश्यप की मुश्किल है। बता दें कि धर्म सेना के अनुराग कश्यप के खिलाफ पुलिस ने तहरीर दी है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। मामले पर विवाद के बाद अनुराग कश्यप ने माफी मांगी थी। तो देखिए, ब्राह्मणों पर अभद्रता को लेकर बड़ी अनुराग कश्यप की मुश्किल है। बता दें कि धर्म सेना ने अनुराग कश्यप के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। बता दें आपको कि मामले पर विवाद के बाद अनुराग कश्यप ने माफी मांगी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं, रोजगार और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। क्या कुछ उनका कहना है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे पूरा करने की कोशिश आए दिनों देखने को मिल रही है। योगी सरकार युवाओं के हुनर को बढ़ावा देने के लिए आए दिन नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोजगार को बढ़ावा देने और बच्चों की शिक्षा सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया है। ये कार्यशाला है, अब उसके बाद इंडस्ट्री की मीटिंग में इंडस्ट्री का सर्वे करने वाले कि इंडस्ट्रियां कैसे क्या चाहती हैं, उनको कैसी मैन पावर चाहिए, कैसे लोग उसको चाहिए। फायर एजुकेशन से सब कुछ होते, सारे हॉस्पिटल में, सारे स्कूल में, सब गरीब होने के अंदर छोटा इंस्टीट्यूट से उसके लिए फायर के प्रोसीजर हुई है, फायर रिपोर्टिंग होना नहीं होती है। बड़ी इसकी डिपार्टमेंट छोटी प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर जो होते हैं उनके एक्सप्लेन किया जा सकते। मैंने आपको भी कहा था कि फायर अकाउंटिंग के लिए मैंने कहा जीएसटी आने के बाद कितनी बड़ी डिमांड अकाउंटिंग की है। हर घर के अंदर, हर घर को फाइल करनी पड़ती है। सब अभी इनकम टैक्स की फाइल करते हैं। छोटा छोटा दुकानदार जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो जीएसटी भरता कि नहीं भरता, उसको अपनी जीएसटी की परफॉर्मेंस देने के लिए, रिटर्न भरने के लिए उसके अकाउंटिंग होते। हर बच्चा तो सीए नहीं बनता। कितने बच्चे सीए की तैयारी करते हैं, जिसे इंटर में कॉमर्स ले ली उसको लगता है सीए बनना, सीए तो समझ नहीं बन पाता। तो जो सीए नहीं बन पाते उनको अपनी अकाउंटिंग में अकाउंट में एक्सपर्ट कर दिए। हर कस्बे के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की आवश्यकता। और उन्हें 4 फर्म से एंगेज कर ली तो 50,000 महीने का नहीं होगी, 15,000 तो 4 लोग उसको देंगे। कैबिनेट मंत्री की माने तो हर क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है।
लिहाजा युवाओं का शिक्षा के साथ हुनरमंद होना भी जरूरी है। कपिल देव ने इस दौरान यूपी सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं की भी जानकारी दी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमों के लिए अलग से एक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 5 लाख रुपया कम से कम, और अगर ऋण वापस करता है 10 लाख रुपया। ऐसा उसको फिर प्रमोशन करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा विभाग भी ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, उनमें से वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती है, और गारंटी ना देकर सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के अंदर अवसर मिलता है। बता दें कि 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला में विभिन्न सेक्टर के एक्सपर्ट शिरकत करने वाले हैं और सरकार के समक्ष अपने अपनी इंडस्ट्री की समस्याएं शेयर करेंगे। साथ ही युवाओं के साथ अपने अनुभव भी शेयर करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और देखिए, नोएडा में 16 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। नैनीताल बैंक का सर्वर हैकर आरोपियों ने पैसे उड़ाए हैं। करीब 86 फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए पैसे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाइजीरियन का नागरिक बताया जा रहा है। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। बताते चले आपको कि 2003 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था आरोपी ने मणिपुर की एक महिला से शादी की थी। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा ठगी का नोएडा में हुआ है, जहां 16 करोड़ की ठगी का खुलासा। नैनीताल बैंक का सर्वर हैकर आरोपियों ने पैसे उड़ाए। करीब 86 फर्जी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल जून के महीने में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके और करीब 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। इसमें साइबर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पहले भी इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पैसे की रिकवरी हुई है। अभी लेटेस्ट में अभी कल हमने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अकाउंट में पैसे आए थे। तो इसमें एक व्यक्ति जो पैसे निकालता था नाइजीरियन की तरफ से, वो पैसा देने गया था। जब पुलिस रेड करने गई तो उसी समय इसके 2 लोग और साथी पकड़े गए जो ड्रग लेने आए थे, और काफ़ी मात्रा में ड्रग भी बरामद हुआ। MDMA जो आता है वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। तो इन सब चारों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया। और देखिए, जौनपुर के युवक की ईरान में मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने डीएम से गुहार लगाई है। बेटे का शव भारत लाने के लिए गुहार लगाई गई है। बता दें कि 27 मार्च को मर्चेंट नेवी के जहाज पर मौत हुई थी। जहाज से सामान उतारते समय यह हादसा हुआ था। जहाज पर बतौर टेक्नीशियन तैनात था युवक। तो देखिए, जौनपुर के युवक की ईरान में मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने डीएम से गुहार लगाई है। बेटे का शव भारत लाने के लिए गुहार लगाई गई है। बता दें आपको कि 27 मार्च को मर्चेंट नेवी के जहाज पर मौत हो गई थी। जहाज से सामान उतारते समय हादसा हुआ था। जहाज पर बतौर टेक्नीशियन तैनात था युवक। देखिए, सामान उतारते समय हादसा होता है, युवक की मौत हो जाती है। जौनपुर का ये रहने वाला युवक ईरान में काम करता था, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने डीएम से शव भारत लाने की गुहार लगाई है। मामला ये था सर कि मेरे लड़का ईरान में शिप पे गया था, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया 27 मार्च शाम को 5:27 पे, लेकिन डेड बॉडी अभी तक नहीं आई। हम लोग उसी डेड बॉडी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे कि सर कुछ कीजिए, जिससे त्वरित कार्रवाई आगे बढ़े। डीएम साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसा हो सकता है हम कोई ACGM या जो भी उनका डिपार्टमेंट है उस विभाग को उन्होंने प्रेषित किया हमारे सामने ही। और खबर अब संभल से, जहां माफियों के खिलाफ फिर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस दिखा है। प्रशासन ने गैंगस्टर शारिक साटा की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि दुबई में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है और शारीरिक जब्त संपत्ति की कीमत 2.31 करोड़ रुपए है। जब्त संपत्ति शारिक की पत्नी के नाम थी।
तो संभल से ये खबर, जहां माफियों के खिलाफ फिर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस दिखा है। प्रशासन ने गैंगस्टर शारिक साठा की संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि दुबई में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है शारिक, और जब्त संपत्ति की कीमत 2 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है। साठा और सिकंदर नाम के 2 अक्यूज्ड हैं। इन लोगों पे 2009 में गैंगस्टर का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। 2011 में डीएम कोर्ट के माध्यम से गैंगस्टर एक्ट के 14(1) में प्रॉपर्टी है उसको सीजा। यह प्रॉपर्टी इन दोनों की पत्नियों के नाम पे दर्ज थी। पुलिस के द्वारा 24 नवंबर में हुई हिंसा के बाद में प्रॉपर्टियों को खंगाला गया और ये जो मास्टरमाइंड है इन सब की जांच की गई। पता चला कि गैंगस्टर कोर्ट के अंदर इस तरीके का मैटर चल रहा है। पुलिस के द्वारा जब उसको परस्यू किया गया तो 2 करोड़ 31 लाख रुपए मूल्य की 268 स्क्वायर मीटर जो जमीन है, प्राइम प्रॉपर्टी है, उसको पुलिस के द्वारा सेक्शन 15 में पैरवी करके एडीजे कोर्ट, गैंगस्टर कोर्ट है संभल का, उससे अटैच करवाया और सरकार में निहित करवाया गया है। पुलिस के द्वारा प्रशासन के सहयोग से इसको लोक कल्याणकारी कार्यों में इस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। और खबर अब आगरा से, जहां नाबालिग से रेप मामलों में पुलिस का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान हुई थी। 18 अप्रैल को आरोपी ने नाबालिग से रेप किया था। बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई गई थी। तो देखिए, आगरा से खबर है, जहां नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान हुई थी। 18 अप्रैल को आरोपी ने नाबालिग से रेप किया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई थी, जिसके बाद ये आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आरोपी की पहचान हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। देखिए, ये 18 तारीख को सुबह हमें थाना थिरावड़ पे सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। रात में जब ये बच्ची अकेले सोई हुई थी अपने घर के बाहर, इसके माता पिता नहीं थे, तभी एक अज्ञात द्वारा इसको उठाकर ले जाया गया और गांव के बाहर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी, जिसमें कि हमारे द्वारा इसमें जांच की गई और अभियोग पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में। और इसमें सीसीटीवी वगैरह देख के इस एक व्यक्ति की पहचान की गई थी, उमवीर नामक, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कई टीमें गठित की थी। ये व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था और ये हम बार बार अलग अलग जगह ठिकाने बदल रहा था अपने, और हमारी टीमों द्वारा इसमें सफलता हासिल करी है। और इसमें एसएचओ जो है इंद्रजीत सिंह, इनके उसमें लीडरशिप में टीमें बनाई गई थी, तो इन्होंने कल इसको गिरफ्तार किया है लालपुर सराय से। खबर मथुरा से, जहां गुड़ कारोबारी ने अपने ही बेटे के अपहरण की साजिश रची है। कारोबारी का बेटा भी साजिश में शामिल था। पुलिस ने कारोबारी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया, कारोबारी पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। कर्ज से बचने के लिए कारोबारी ने अपहरण की साजिश रची। कारोबारी पर पुलिस ने गुमराह करने का मुकदमा दर्ज किया है। तो मथुरा से खबर, जहां गुड़ कारोबारी ने अपने ही बेटे के अपहरण की साजिश रची थी। कारोबारी का बेटा भी साजिश में शामिल था। इस पूरे प्रकरण की जानकारी जो वादी मुकदमा है यानी लड़के के पिता है उनको थी, उसके बावजूद भी उनके द्वारा पुलिस किया गया और सरकारी संपत्ति और समय की बर्बादी उनके द्वारा करवाई गई। दबाव में आ जाएगा और हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए इन लोगों ने ये पूरी की पूरी घटना रची और ये बात इन लोगों ने अपनी पूछताछ में भी बताई। इसके आधार पे ये गलत सूचना देने पे और ये पूरी अपहरण की कहानी रचने के लिए इनको जेल भेजा। खबर अब देवरिया से है, जहां पर पत्नी ने बेरहमी से पति की हत्या की है। ट्रॉली बैग से पति का शव मिला है। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने जुर्म कबूल लिया है। भांजे और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या पत्नी ने की। तो देखिए, देवरिया से ये खबर है, जहां पर पत्नी ने बेरहमी से पति की हत्या की है। ट्रॉली बैग में पति का शव मिला है। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है और भांजे और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम पत्नी ने दिया था।
चले फिलहाल के लिए साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।